प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम वाहिनी आई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन जब हम सुनते हैं तो उस समय अपने कान, अपना दिमाग, अपना हृदय खाली और कान जो है खुले रखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि शैतान वैरी जो है वो परमेश्वर का वचन जो है वो हमसे छीन लेता है। जब परमेश्वर का वचन हमसे छीना जाता है तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि बहुत छोटी सी बात है, छोटी सी बात नहीं है। जब परमेश्वर का वचन ही हमसे छीना जाता है इसका मतलब है कि हमारे पल्ले कुछ भी नहीं बचता। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं तो हमें बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। क्योंकि बाइबल में कई जगहों पर वचन में प्रभु यीशु मसीह ने और बहुत से जो लेखक हैं उन्होंने सावधानी के लिए कहा। सावधान का मतलब ये होता है कि हमें पूरा ध्यान जो है परमेश्वर की तरफ लगाना चाहिए और परमेश्वर की बातों को सुनना चाहिए। परमेश्वर हमारे घर की सुरक्षा करता है। आज हम इस बात को समझेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी सुरक्षा जो है वो हम खुद करते हैं। ये गलत है। हमारी सुरक्षा खुदा ना करे तो कोई भी नहीं कर सकता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज दुनिया में, संसार में अगर दुनियावी तौर पर देखें तो बड़े बड़े दुनिया के ताकतवर राजे, बड़े बड़े संसार के ताकतवर जो शख्स हैं उन्होंने इतनी इतनी फोर्सेस जो है वो रखी उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। चाहे वो घर में हो, चाहे खुफिया कहीं पर हो, लेकिन अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हम अपना एक सांस भी ले नहीं सकते। लेकिन सुरक्षाओं के घेरे में लोग जो है मर गए, खत्म हो गए। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर खुदा ने हमें बचाना है, परमेश्वर ने हमें बचाना है तो परमेश्वर कहीं पर भी हमें बचा सकता है। जैसे आप लोग बाइबल को पढ़ते हैं तो जो योना नबी है उसको मछली के पेट से परमेश्वर ने बचाया, उसको बड़ी सुरक्षा दी। डैनियल जो है उनको शेरों की मार से परमेश्वर ने बचाया, वो भी अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता था। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज बचाव जो है वो परमेश्वर की ओर से आता है और खुदा जो है मुझे और आपको सुरक्षित रखना चाहता है। गॉड प्रोटेक्ट्स आवर होम। हमारा घर जो है वो परमेश्वर उसकी रक्षा करता है, वो हमें बचाता है। इसलिए वो तब बचाता है जब हम खुदा के साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर को जिम्मेदारी देते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो इंसान अपना जीवन परमेश्वर को देता है उसी की जिम्मेदारी जो है वो परमेश्वर लेता है। मैं और आप अगर खुदा का नाम कम लेते हैं, परमेश्वर के पास कम जाते हैं, खुदा के पास कम जाते हैं तो आप समझ लीजिए खुदा आपको बहुत कम प्यार करता है। इस बात को छोटा बच्चा नहीं समझता। जब आप बच्चे को हर रोज उठाते हो वो आपकी आवाज पहचानता है, आपके हाथ पहचानता है, वो आपका स्पर्श जो है वो पहचानता है। लेकिन आप खुदा के पास रोज नहीं जाते, खुदा के पास हर संडे नहीं आते, खुदा की बात को नहीं मानते, तो इसका मतलब है सीधा सीधा कि परमेश्वर जो है आपको उतना प्यार नहीं करता। क्योंकि जब आप खुदा के पास जाएंगे, आप बहुत खुदा के नजदीक जाएंगे, खुदा आपको प्यार करेगा। क्योंकि वचन में, खुदा के कलाम में लिखा है, तुम बच और तेरा घराना बचाया। हम बड़े लोग जो हैं वो भी खुदा के पास नहीं आते। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, घर में वर्शिप करना, घर में प्रार्थना करना, चर्च में प्रार्थना करना,
चर्च में आकर के खुदावंद के नाम की गवाही देनी, खुदावंद के नाम के गीत गाने, ये सबसे बड़ी सुरक्षा है। खुदा हमें कुछ दिखाएगा नहीं, खुदा अपने आप काम करता है, अनविजिबल है, उसको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं कि वो परमेश्वर जो है मुहैया करने वाला यहोवा जिर्रे खुदा जो हर चीज मुहैया करता है। उसने इब्राहिम के लिए मुहैया किया, इसहाक के लिए मुहैया किया, याकूब के लिए मुहैया किया, आज मेरे और आपके लिए मुहैया करता है। इब्राहिम का घराना क्यों सुरक्षित था? क्योंकि वो खुदा के साथ जुड़ा था। उनका पूरी फैमिली जो है वो खुदा को फर्स्ट प्रेफरेंस देती। हम खुदा को वो टाइम देते हैं जो बिल्कुल हम सारी चीजें से थक जाते हैं, उसके बाद हम खुदा को कर देते हैं। फर्स्ट टाइम जो है वो हमने परमेश्वर को देना है, खुदा को देना है। भजन संहिता 121 उसकी 7वीं और 8वीं आयत में अगर पढ़ोगे तो लिखा है यहोवा तेरी रक्षा करेगा, यहोवा तेरी रक्षा करेगा, तेरे प्राण की रक्षा करेगा, तुम्हें को मार नहीं सकेगा। वो हमें बचाता है, वो हमारे प्राण की रक्षा करता है। यहोवा तेरे आने जाने की रक्षा अब से लेकर के सदा तक करता रहेगा। हमारे बच्चे बाहर देशों में हैं, हमारे परिवार जो है अलग अलग सिटियों में काम करते हैं, हम अपने घर में हैं, किसके हाथ में है वो सारा कुछ? वो खुदा के हाथ में है। वो हमारा परमेश्वर है जो हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है और हर जगह मौजूद है और हर जगह पर परमेश्वर जो है मेरे और आपके परिवार की क्या करता है? रक्षा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप इस बात को समझ जाए, जब इस बात को सोचना आप ध्यान में रहेंगे और सोचना शुरू कर देंगे तो सच में आपने खुदा को पा लिया। तब हमारे दिमाग में यह बात नहीं आती, हम इसके ऊपर विचार नहीं करते, तो इसका मतलब है हम खुदा से बागी हैं। परमेश्वर द्वारा घर परिवार की रक्षा जो है वो होती है और वही हमारे घर पर अपनी कृपा और अपना फजल जो है वो करता है। फिर उसके द्वारा परमेश्वर ना सिर्फ हमारी रक्षा करता है बल्कि अपनी आशीष भी देता है, अपनी आशीषें भी देता है। नीति वचन उसका 3रा भाग उसकी 33वीं आयत अगर पढ़ोगे तो लिखा है दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप आता है परंतु धर्मियों के निवास पर आशीष आती है। दुष्ट कौन है? जो खुदा को नहीं मानते, जो परमेश्वर को नहीं जानते। पहला जरूर खुदा के कलाम में क्या लिखा है? धन्य है वो जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है, न ठट्ठा करने वालों को मंडली में काटता है, और वो जो दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर ध्यान करता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और दिन रात उसे नमी पहुंचती है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो रुख से अपना फल देता है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि दुष्ट के घर में शराब आता है। हम क्यों दुष्टता के रास्ते पे चले? हम क्यों शराब पिए? हम क्यों ड्रामेबाजी करें? हम क्यों परमेश्वर से दूर जाएं? हम जैसे हैं वैसे ही सीधा परमेश्वर को बताए हम ये हैं। हम खुदा को धोखा नहीं दे सकते, हम परमेश्वर को कभी धोखा नहीं दे सकते, हम अपने आप को धोखा देते हैं। लेकिन वचन में लिखा है धर्मियों के निवास में आशीष होती है। आशीष का मतलब क्या है? आशीष का मतलब उस घर में सुख शांति होती है, उस घर में प्यार मोहब्बत होती है, उस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, उनका दिमाग हमेशा खुदा की तरफ लगा रहता है, वो हमेशा दुआ प्रार्थना के बारे में सोचते
इसलिए मेरे बहनों मेरे भाइयों, खुदा कहता है एक धर्मी के घर में हमेशा आशीष रहती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप धर्मी बनना चाहते हैं? धर्म के काम करें, धार्मिकता लिबास पहनने, धार्मिकता जूते पहनने, अपनी कमर को बांध लें, और जब हम धर्म के काम करने शुरू कर देंगे, धार्मिक बन जाएंगे, परमेश्वर की आशीष आनी शुरू हो जाएगी। खुदा जो है आनंद का जीवन देगा, आशीष देगा। हर चीज जो है वो खुदा अपने आप इंतजाम जो है वो करेगा। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, धर्मी के घर सदा बहारे रहेंगे। सदा बहार, सदा बहार का मतलब है कई नींबू जो होते हैं वो एक टाइम पे लगते हैं, लेकिन भाई ज्योति के घर के सामने जो नींबू है वो 12 मासा है ना। सदा बहार का मतलब है कभी ना खत्म होने वाले फ्रूट, सदा। और सदा बरकतें जो है उन लोगों को मिलती है जो लोग खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, जिन लोगों का नेचर जो है खुदा के कलाम के मुताबिक होता है, जो लोग खुदा के कलाम के मुताबिक सोचते हैं, उनके घर में खुदा उनकी बरकत जो है वो रहती है। भजन संहिता 91 बहुत ही अच्छा भजन और पूरी दुनिया में जो है पढ़ा जाता है। और 10 और 11 आयत में लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, इस घर के ऊपर कोई विपत्ति ना पड़ेगी, है ना। मेरी बहनों मेरे भाइयों, कई बार हमारी जिंदगी में बहुत सी विपत्तियां आती हैं। कोरोना काल में कितना बड़ा नुकसान जो है लोगों का हुआ, पानी आने के कारण कितना नुकसान हुआ, और कई बार घर में कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जिसके कारण हमारे कितने नुकसान हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो घर परमेश्वर की छत्र छाया के नीचे रहता है, जो लोग खुदा की छत्र छाया के नीचे रहते हैं, जिनका जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है, खुदा के कलाम में लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तू जहां कहीं जाए वहां तेरी वो रक्षा करेगा। हालेलुया। तू जंगल में जा, तेरी रक्षा करेगा। तू ट्रेन में जा, तेरी रक्षा करेगा। तू प्लेन में जा, तेरी रक्षा करेगा। अब कहीं पर भी जा रहे हो, परमेश्वर जो है वो आपकी रक्षा करेगा, खुदा जो है वो आपको बचाएगा। लेकिन अगर हम खुदा के कारोबार नहीं है, हम परमेश्वर को नहीं मानते, तो खुदा हमारी कभी भी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर हमारे घर की सुरक्षा जो है वो हमेशा करता है। भजन संहिता 127 उसकी पहली आयत पढ़े तो वचन में लिखा है, यदि यहोवा घर ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होता है, और यदि नगर की रक्षा यहोवा परमेश्वर ना करे तो रखवाले का करना। ये बड़ी गहरी बात है। इसका मतलब है अगर खुदाई कुछ ना करे, हम कुछ भी करने की कोशिश करें, फेल हो गए। अगर परिवार के लिए, अपने घर के लिए खुदा जो है वो हमें पास करे, परमेश्वर जो है वो अपने हाथों से हमें आगे लेकर के जाए। जब लाल समुद्र इजरायली लोगों ने पार करा तो क्या उनकी वो अपनी खूबी जाकर थी? क्या वो अपनी ताकत से कुछ कर सकते थे? खुदा ने उनकी रक्षा की, खुदा ने उनकी सहायता की। परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को 2 पार करा, वो नहीं कर सकते थे, तो वो तो मतलब है कि कुछ भी नहीं कर सकते थे। इतनी बड़ी फौजों के पीछे आ रही थी उनके, लेकिन परमेश्वर जो है उसने क्या करी, उनकी रक्षा करी
और खुदा आगे आगे चलता था और लोग जो है उनके पीछे पीछे चलते। मेरी बहनों मेरे भाई, आज हर प्रकार है ना दुख मुसीबत परेशानियां आती हैं, लेकिन वो सारी दुख वो सारी मुसीबतें वो ज्यादा देर नहीं रहती। अगर हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, अगर हम खुदा की बात को मानते हैं, परमेश्वर की बात को माने। मेरी बहनों मेरे भाइयों, घर में एक पूरी फैमिली है और पूरी फैमिली में सब लोग एक टोली की तरह हम रहते हैं, और अगर एक बंदा खराब करेगा पूरे घर का माहौल जो है वो क्या होगा, बिगड़ जाएगा। और कोई दुआ करने वाले आपके घर में, प्रार्थना करने वाले आपके घर में, वो सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि खुदा जो है वो बचाता है। परमेश्वर उन परिवारों को बचाता है जो दुआ करने वाले हैं। आपको पता है इब्राहिम और उसका भतीजा लूत जो है जब घर से निकले थे और दोनों निकले थे, और जब दोनों निकले तो लूत को कहा कि तू किधर जाना चाहता है, तू मुझे बता। तो उसने हरी हरी सारी चीजें है ना जो बढ़िया है, कई बार जो बहुत बढ़िया होता है वो सबसे खराब। अब देखने को लगता है कि सबसे बढ़िया, लेकिन वो सबसे खराब सदूम और अमूरा वो धरती उसने चुनी और वहां पर जाकर के बस गया। उसका परिवार जो है वो वहां पर फंस गया और वहां पर बुरे बुरे काम थे, हर चीज जो है बुरी थी वहां पर। और खुदा ने फैसला कर लिया कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, आग और गंधक से मैं इनको बर्बाद करूंगा, सारे परिवारों को बर्बाद करूंगा। क्योंकि जब खुदा की बात नहीं मानते, खुदा की बात नहीं सुनते, लेकिन परमेश्वर जो है अपने लोगों की सुरक्षा जो है उसके लिए खड़ा रहता है। फिर इब्राहिम को जब पता चला, इब्राहिम जो है दुआ करने लगा, प्रार्थना करने लगा और प्रार्थना में बहुत कुछ मांगने लगा। खुदावन जितने लोग हो तो बचा लेना, 20 हो तो बचा लेना, 10 हो तो बचा लेना। ऐसे करते करते नीचे आता चला गया और खुदा जो है वो फिर भी इंसान की बात मान लेता है। इब्राहिम को कहा ठीक डन, प्रार्थना में इतनी ताकत है, अगर ऐसे कहता तो ऐसे नहीं मानता, मैं ऐसे बाहर जाकर कुछ कहूं खुदा मेरी बात नहीं सुनेगा। यहां पर पुलपट पे अगर मैं सच्चे दिल से कुछ भी खुदा को कहूंगा, मैं बिलीव करता हूं खुदा मेरी बात मानेगा। हालेलुया। अगर आप यहां पर बैठ करके आप कहोगे ये खुदा मेरी बात सुनो, आपकी बात सुनो। और इब्राहिम प्रार्थना में जब मांगने लगा कि ये मेरी फैमिली है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा भतीजा है, इनको बचाना है, खुदा ने कहा डन, तुम जो कहते हो वो मैं कर दूंगा। क्या हुआ? खुदा ने उनको कहा कि आग और गंधक बरसेगी, तुम लोग जो है वो वहां से बाहर निकल जाना। पूरी फैमिली जो है बाहर निकल आई और जाते जाते लूत की तीवी जो थी उसने क्या करा, पीछे मुड़ के देखा, और जब देखा और नमक का खंभा बन गई। आप पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, पीछे ये हुआ, पीछे वो हुआ, पीछे ये हुआ, मेरी नौ, मेरा वो, मेरा ये, मेरा गीता था, मेरा यो, मेरा कुछ, मेरा कुछ। अरे लेकिन खुदा की बात को नहीं मानते। जब हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते, हर एक जान जो है वो अपना अपना लेकर, बाकी परिवार तो बच गया और लूत की बीवी जो है वो नमक का खंभा बन गई। हालेलुया। मतलब जो हमारे पाप है, जो हमारे गुनाह है, जब हम प्रभु में आ गए, हमें क्या लेना है? जो पीछे हो गया छोड़ दो। लेकिन जहां खुदा कहता है वहां हम जाए। इसी प्रकार मेरी बहनों मेरे भाइयों, निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां बाब उसकी 21वीं आयत से लेकर के 23वीं आयत तक जब आप पढ़ोगे
तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि 10 विपत्तियां जो है वो मिस्रियों के ऊपर पड़ी, और लास्ट विपत्ति जो है जब पड़ी तो परमेश्वर की क्या आपत्ति थी? लौटे जानवर हो चाहे किसी का बच्चा हो, जो बड़ा प्लौठा है उसको क्या करना है? मरना है। और खुदा ने कहा कि मेमने का लहू क्या करो, जो इजरायली लोग हैं वो अपने अपने घरों की चिगाटों के ऊपर लगा ले, निशान बना ले, और खुदा आएगा। और ऐसा अगर बाइबल में आप घर जाके पढ़ोगे, मैं सुबह इसको पढ़ रहा था, बड़ा मजे की बात है, ये वचन में लिखा है कि खुदा आएगा। देखो जब खुदा आ जाता है, जब परमेश्वर आ जाता है तो क्या होता है? खुदा आएगा और मिस्र के बीचों बीच जाएगा, हर एक प्लौठा जो है वो मर जाएगा, लेकिन जिनके घरों में उस मेमने का लहू होगा वो घर जो है वो सुरक्षा के घेरे में होगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो मेमना कौन है? प्रभु यीशु, खुदा यीशु मसीह मेमना, जो वध किया गया, जिसने कुर्बानी दी। मेरी बहनों मेरे भाइयों, अगर ये बात ये यीशु मसीह ने कुर्बानी दी है अपने परिवार में, अपने घरों में, अपनी चिगाठों में महसूस करें कि मेमने का लहू जो है मेरे घर में, मेरी पहली जहां मैं एंटर करता हूं वहां पर है, तो कोई शैतान की ताकत जो है आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। कोई आपके मन के अंदर शैतानी ख्याल जो है वो आ नहीं सकता। इसलिए क्या हुआ? सब लौटे जो वो मर गए, लेकिन जो इजरायली लोग, जो खुदा के चुने हुए लोग थे, उनका कोई भी नुकसान नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि इजरायली लोग जो खुदा के चुने हुए लोग थे, उनका कोई नुकसान परमेश्वर करना नहीं करता। आज जो आप नई इजराइल जो यीशु मसीह को ग्रहण करें, खुदा आपका, आपके बच्चों का, आपके परिवार का कोई नुकसान करना नहीं चाहता। जिस प्रकार अय्यूब के घर में चारों तरफ दूतों की बात, आज भी खुदा मेरे और आपके घर में दूतों की बात करता, अपनी सुरक्षा के घेरे में रखता। इसी प्रकार परमेश्वर जो है हर जगह पर हमारे साथ चलता है, हर परिस्थिति में हमारा साथ देता है, हर हालातों में खुदा हमें उठाता है, हर बीमारी से परमेश्वर जो है ऊपर उठाता है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आप परिवार को बचाना चाहते हैं तो अपने घर में, अपने चर्च में अपने बच्चों को लेकर, संडे स्कूल में लेकर, यूथ में बच्चों को भेजें। आप खुद चर्च में आए, आप प्रभु की वर्शिप करें। मुझे अभी याद आ रहा था सुबह कि जब हम बचपन में संडे स्कूल पढ़ते थे, एक टाली का पेड़, बहुत बड़ा, 2 बड़ी बड़ी टालियां, तो नीचे हम घर से वो कपड़ा लेके जाते थे। उस समय इतना वो नहीं था, अब तो बहुत कुछ बन गया, चर्च बन गए, पंखे लग गए, हर चीज लग गई, लेकिन उस समय पेड़ों के नीचे संडे स्कूल पढ़ते थे। अभी मुझे याद है पादरी हदायत सियाने चर्च के पादरी है ना, वो आते थे, उनके माथे के ऊपर एक काला सा यहाँ बना रहता था, मुझे अच्छी तरह से पादरी साहब का याद है। और वो हमें संडे स्कूल पढ़ाते थे, ज़बूर सिखाते थे। मेरी बहनों मेरे भाई, जो हम बचपन से सीख गए, बचपन से विश्वास हमारा बन गया, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आज तो सब कुछ अच्छा है, हर चीज है, इसलिए लोगों को बताएं, अपने परिवार को, बच्चों को बताएं कि हमारे घर से असल चर्च है, चर्च जो है वो खुदा का घर है, चर्च जो है अलग की हुई प्लेस है, इसको खूबसूरत बनाएं, अपने आप को खूबसूरत बनाएं, अपने जीवन को खूबसूरत बनाएं, अपने चर्च को इज्जत दें, अपने खुदा के घर को इज्जत दें। अगर आप ऐसा करना शुरू कर देंगे
आपको आशीष और बरकतें देनी शुरू कर देंगे। प्यार, मोहब्बत, हर चीज जो है आपकी जिंदगी में आनी शुरू हो जाएगी। मैंने मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब उसकी 24 और 27 में आयत में पढ़ा था, और उसमें प्रभु के वचन में लिखा है, अगर आप घर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो परमेश्वर की बातों को मानना शुरू करें। लिखा है, दो इंसान थे, एक मूर्ख और बुद्धिमान, और जो बुद्धिमान इंसान है उसने घर की नींव कहां पर रखी? चट्टान के ऊपर। चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मींह आए, घड़े आए, अंधेरियां आई, आंधियां आई, धक्का लगा, कुछ नहीं बिगड़ा, खड़ा रहा, घर खड़ा रहा। लेकिन जो भालू के ऊपर है वो गिर गया। इसका मतलब है भालू के ऊपर घर का मतलब है खुदा से दूर लोग। जो परमेश्वर से दूर है उनका घर सुरक्षित नहीं रहता, कुछ ना कुछ बिगड़ा जाता है, कुछ ना कुछ खराब होता रहता है। इसलिए अगर अपने घर को, अपने परिवार को ऊपर उठाना चाहते हैं, अपने समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हमें खुदा की बात को मानना बहुत ही जरूरी है। दुआ प्रार्थना वाला जीवन व्यतीत करना बहुत जरूरी है। मेरी बहनों, मेरे भाई, परमेश्वर हमारे घर की सुरक्षा करता है। जब खुदा हमारे घर की सुरक्षा करता है, हमारी सुरक्षा करता है, तो हमें कोई मार नहीं सकता, शेर हमें खा नहीं सकते, मृत्यु हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर को ग्रहण करता है। हम परमेश्वर में सुरक्षित हैं। हमारे बच्चों को कुछ नहीं हो सकता, वो हमेशा खुदा में सुरक्षित है। उसकी सुरक्षा का घेरा जो है वो छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है। उसकी सुरक्षा का घेरा जो है ये संसार से भी बड़ा है, ये संसार से कहीं बड़ा परमेश्वर की सुरक्षा का घेरा। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाई, परमेश्वर जो है मेरी और आपकी रक्षा करता है। खुदा जो है मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर। खुदा जो है हमारे परिवारों को बिल्कुल ऐसे सुरक्षा देता है जैसे माँ अपने बच्चों को सुरक्षा देती है, संभालती है। इसलिए आइए हम अपनी आंखें बंद कर लें और अपने स्वरों को परमेश्वर की पवित्र पाक हजूरी में झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा प्रभु जी हमें दिया। हम खुदावंद आपके पवित्र पाक का में आ सके, आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके। आज जितने भी परिवार प्रभु जी एक चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, वो आपकी सुरक्षा के घेरे में। प्रभु पिता परमेश्वर जी, अगर किसी से कोई गलती हुई है तो उनको क्षमा कर दें और प्रभु उन पर अपना हाथ रखें। उनके परिवारों को प्रभु जी अपनी आशीष और अपनी बरकत दें। पिता परमेश्वर जी हर एक को ब्लेस करें, हर एक को बरकत दें, हर एक की योजनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरा करें। हर एक को प्रभु जी उम्र की दराजी दें, और जो प्रभु पिता परमेश्वर जी आपके पास आते हैं वो कभी खाली नहीं जाते, उनका जीवन आशीष में होता है। पिता परमेश्वर जी, हम शुक्रगुजार हैं, वो स्वीट लेकर के आए हैं, जो भी उनकी खुदावंद शुक्रगुजारी है ऊपर आसमान पर कबूल करें और प्रभु जी रहम करें, अपना फजल करें, हमारी दुआओं को, वचन को ऊपर आसमान पर कबूल करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बरकत दें और अपनी बरकतों से माला माल करें। आमीन।